वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों हम एसएससी सीएचएसएल के मैथ के वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो 27 मई को पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट के पेपर में। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 2021 का टायर फर्स्ट का ये पेपर है। आप देख सकते हैं 27 मई को ये लिया गया था सेकंड शिफ्ट में, और इसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन पार्टिकुलरली आपको पता है 25 मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बार जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसमें मैं डीआई को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने एमटीएस का सॉल्व किया था, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, एमटीएस 2020 का पेपर मैंने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर रखा है। जितने भी पेपर मैंने सॉल्व किया है तो वहां पर मैंने डीआई नहीं लिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि डीआई नहीं ले तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर काफ़ी लोगों के कमेंट आने लगे कि आपने डीआई नहीं किया, तो इस बार मैं डीआई को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप एमटीएस का पेपर देने जा रहे हो इस बार, तब तो आप ये सीएचएसएल वाला सॉल्यूशन जरूर देख के जाओ पूरी तरीके से, सीएचएसएल 2021 का, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एमटीएस में आ सकते हैं। अगर आप पिछले साल देखोगे तो 2020 में जिस टाइप के सीएचएसएल के क्वेश्चन पूछे गए थे, अरिथमेटिक लगभग लगभग एमटीएस वाली उससे सेम थी। हालांकि कुछ क्वेश्चन उससे ज़्यादा ही टफ हो गए थे, लेकिन उससे लो लेवल के नहीं थे। ठीक है, ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि ये एमटीएस है 10th लेवल का पेपर है तो काफ़ी लो लेवल का है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पहले किस टाइप का आया था। लेकिन इस साल आप देख रहे हो कि सीएचएसएल का पेपर जो है वो कंपेरेटिवली ईजी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के कंपेयर में आप देखोगे तो इस बार ईजी रहा है पेपर। ठीक है, तो हो सकता है एमटीएस भी पहले से ईजी हो, लेकिन ये गारंटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप एमटीएस का 2020 वाला भी सॉल्यूशन देख के जाओ, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और सीएचएसएल 2021 का तो देख ही लो आप। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वीडियो बाईलिंगुअल है। ठीक है, बाईलिंगुअल क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप क्या है हमारा, बिल्कुल सेम नाम से है, एनके मैथ्स। ठीक है, एनके मैथ्स नंदू कुमार। और अगर आपको कुछ कहना है तो आप या तो कमेंट बॉक्स में कह दो, या फिर आप डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पे चैट करके वहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम मैं ही खुद ऑपरेट करता हूँ उसको, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। आप देखो कह रहा है कि अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 650 मीटर। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। ठीक है, चोर भागने लगा और पुलिस पकड़ने लगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, पुलिस उसके पीछे भागी चेज करने के लिए। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड 10.5 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 12 मिनट। 12 मिनट के बाद उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। सीधी सी बात है, आप एक तो ऐसे देख सकते हो, देखो हर एक मिनट में, देखो मैं एक बात समझाता हूँ पहले। देखो आप एक तो ऐसे देख सकते हो कि जो चोर है वो 8 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, जबकि पुलिस चलेगी 10.5 किलोमीटर। यानी कि कितना पुलिस ज़्यादा चल देगी, तो आप बोलेगे कि 2.5 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी। 2.5 किलोमीटर का मतलब 2500 मीटर वो ज़्यादा चलेगी हर एक घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। 60 मिनट में अगर वो 2500 ज़्यादा चलेगा पुलिस, तो इसका मतलब 12 मिनट में कितना ज़्यादा चल देगा। तो आप बोलोगे दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, इधर भी 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 500। यानी कि पुलिस जो है वो 500 मीटर ज़्यादा चलेगा चोर से। ठीक है, तो पहले से जो डिस्टेंस था वो 650 था, उसमें से 500 मीटर पुलिस चल देगा, तो अब बच कितना जाएगा 150 मीटर। तो ये अपना आंसर होगा। या फिर सिंपली आप ऐसे कह सकते हो कि जब दो पर्सन सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होता है वो उनका डिफरेंस लेते हैं, तो स्पीड जो आएगा इनको माइनस कर दोगे तो 2.5 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, तो आप डिस्टेंस निकाल लो कि डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा। पहले से जो डिस्टेंस था बीच में वो तो 650 मीटर का था, लेकिन इसमें से कितना कवर कर लेगा पुलिस जो है वो ज़्यादा कवर कर लेगा, यानी कि डिस्टेंस कितना कम हो जाएगा, अब ये हमें देखना है। ठीक है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड था 2.5, इसको 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, और इंटू का 12 मिनट, 12 मिनट को सेकंड में आप चेंज कर दो तो 60 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब ये कितना बनेगा, आप काट पीट लो इसको, आप काटोगे तो ये कटेगा, देखो 12×5 = 60, और ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटा दोगे तो ये नीचे आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर। यार ये तो कुछ अलग ही आने लगा। 5/18 से हमने गुना किया तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा स्पीड, और इंटू, अच्छा अच्छा 12/60 नहीं होगा ना, यहाँ पर देखो गलत हो गया, हमें इसको सेकंड में चेंज करना है ना, तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली।
तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 60 से। अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिनट अब सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब आप देखो जरा, जैसे जैसे हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, इस पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। इस 6 से ये 12 कटेगा, 6 तियाँ 18 और 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12, तो 5 चौके 20, ये 500 मीटर आ गया। यानी कि वही चीज़ फिर आप बोलोगे 500 मीटर कम हो जाएगा 650 में से, यानी कि 150 मीटर का गैप रह गया। अगला सवाल ये है, इसका परिमेयकरण गुणांक लिखना है, यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखना है, ठीक है। ओके, देखिए तो मैं ये बता रहा था आपको कि देखो जैसे ये आपका एक इरेशनल नंबर है, परिमेयकरण गुणांक क्या होता है, मीन्स रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। कोई भी अगर आपको इरेशनल नंबर दिया गया है, जैसे ये एक इरेशनल नंबर है, तो देखो कोई भी इरेशनल नंबर को कोई ऐसा दूसरा नंबर जरूर होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर वो इरेशनल से रेशनल बन जाए। तो जो दूसरा नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाई करके हम किसी इरेशनल को रेशनल बनाते हैं, वो दूसरा वाला नंबर क्या होता है, वो कहलाता है आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। वो इसका कोई फैक्टर हो सकता है, तो वो परिमेयकरण गुणांक होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं पूछूं कि √6 का परिमेयकरण गुणांक यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे √6 ही होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा। जैसे मान लो √3 + √2, इसका मैं पूछूं कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे √3 - √2 होगा। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें से रूट हट जाएगा, ये 3 - 2 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, तो हम ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। हमें देखो इसको ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा इरेशनल नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो इसके स्क्वायर रूट्स जो है वो हट जाएं, ठीक है, यानी कि ये आ जाए रेशनल में। तो आप देखो सबसे पहले हर एक ऑप्शन में √6 लगा है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर करने से 2ab का पोर्शन √6 बनता है। तो देखो किसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो 2ab √6 बनेगा। तो आप बोलोगे √2 + √3 का होल स्क्वायर करने से आपका जो 2ab बनेगा वो √6 बन जाएगा। तो देखो इसका होल स्क्वायर करना है, यानी कि इसको प्लस में और दूसरे को माइनस में लेना है। तो देखो इसमें तो सारे ही प्लस में है, कोई एक माइनस में होना ही चाहिए, तभी तो ये रूट हटेगा। इसमें देखो यही चीज माइनस में है तो बात बनी नहीं, इसमें ये प्लस में और ये माइनस में है, यानी कि ये हो सकता है, इसमें सारे ही माइनस में है तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आप ऑप्शन के थ्रू ऐसे जा सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व इट प्रॉपरली। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे हम, मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, आप बात समझ जाइए। जैसे देखो ये है ना, ये लिखा है √2 + √3 + √5, ठीक है। तो इसको हम देखो ये नया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हालांकि मैं बहुत टाइम पहले से पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी तक मिला नहीं है, मुझे तो पार्टिकुलरली नहीं मिला, ठीक है, स्पेशली मुझे नहीं मिला ये, आपको हो सकता है मिला हो। तो आप ध्यान दे लीजिए, हो सकता है ऐसा एमटीएस में आगे या फिर आगे के एसएससी के पेपर में आ जाए इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। आप देखो यहाँ पर हमने लिख दिया √2 + √3 + √5, और हम √2 + √3 को मान रहे हैं a + b और इसको अलग मान लेते हैं। तो हम लिख देंगे √2 + √3 और √5 को हमने अलग से मान लिया, ठीक है। माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया कि a² - b² बन जाए। तो ये बनेगा √2 + √3, यानी कि इसका स्क्वायर a² और माइनस b का स्क्वायर। तो b हम किसको मान रहे हैं यहाँ पर, √5 को, तो आप बोलेगा √5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर आप कर लो, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 3 ये 5 आएगा, और प्लस का 2√6 आएगा, और माइनस का ये 5 आएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये बेसिकली मिल गया 2√6। देखो अभी भी रूट हटा नहीं है, ध्यान दीजिए, अभी भी जो रूट है ये चीज ये हटा नहीं है। तो इसको वापस से रूट हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें √6 है ना, तो एक बार आप इसको फिर से √6 से मल्टीप्लाई करोगे, जिससे कि ये रूट हट जाए और ये फिर आपका 12 आ जाएगा। तो अब जो आ गया ये रेशनल नंबर आ गया, आप देख रहे हो इरेशनल इसमें से हट गया है, ठीक है, इरेशनल का साइन यानी कि स्क्वायर रूट का साइन हट गया है। तो अब बोलोगे कि फैक्टर क्या बना भाई, किस किस चीज से हमने मल्टीप्लाई किया, कौन कौन से नंबर्स हैं जिससे मल्टीप्लाई किया। तो आप बोलोगे देखो यहाँ पे एक तो इससे हमने मल्टीप्लाई किया था और एक यहाँ पे √6 से मल्टीप्लाई किया था। तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा √2 + √3 माइनस का √5 और इंटू का √6, यानी कि ओवरऑल ये जो नंबर था ना, इसको जब इस वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आपका 12 आएगा और सब पे से रूट हट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ, परिमेयकरण गुणांक हुआ, वो ऑप्शन सी हुआ और ये अपना आंसर है। आशा करता हूं कि आप बात समझ गए होंगे। अगर आप बात समझ गए हैं देन प्लीज हिट द लाइक बटन, यानी कि लाइक कर दीजिए, और साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए, और कुछ कीजिए ना कीजिए एक कमेंट जरूर करके जाइए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के आधार की त्रिज्या, छिन्नक क्या होता है, फ्रस्टम, ठीक है। तो एक राइट सर्कुलर फ्रस्टम है, कोन का बनाया हुआ। अब ये कह रहा है कि बेस का जो रेडियस है वो 5 है,
ठीक है, और टॉप का रेडियस 3 है और हाइट जो है वो 6 है, तो वॉल्यूम बताओ। बेसिकली वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो देखिए जो फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर और इंटू का एच। बस ये फार्मूला लगा दो। देखो पाई तो ऑप्शन में ही गिवन है हर एक, तो पाई को भूल जाओ। 1/3 आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 पच्चे 25 और 3 तिया 9, 25 और 9 कितना हो गया 24, और फिर 5 5 पच्चे 25 और 3 तिया 9, तो 25 और 9 34 हो गया, और फिर 5 तिया 15, तो ठीक है 34 और 15 कितना हो जाएगा 49, और इंटू एच का मान कितना हो गया 6, तो ये 3 2 जा 6 और 49 2 जा 98 आ गया, तो 98 वाला अपना आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 52। अब देखो 52 से डिविजिबल होने का मतलब वो 13 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो पहले लार्जेस्ट नंबर ढूंढते हैं जो 4 से डिवाइड हो रहा हो। देखो 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो ये जीरो वाला तो नहीं होगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, इसको तो हटा लो। ठीक है, बाकी अब देखो लार्जेस्ट डिजिट ये बचा लार्जेस्ट नंबर, लेकिन इसके लास्ट में 99 है, यानी कि ये 4 से ही डिवाइड नहीं होगा, तो 52 से भी नहीं होगा। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या इस दोनों में देखो, अब इस दोनों में लार्जेस्ट कौन बचा, ऊपर वाला ही लार्जेस्ट बचा। तो हमें पहले ऑप्शन ए को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये अब 13 से भी डिवाइड होगा कि नहीं। तो सिंपली इसमें ना कोई तरीका लगाते हैं, हम डायरेक्ट ही चेक कर लेते हैं कि ये 13 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं। तो 13 से डिवाइड करोगे तो 13 सते 91, फिर बचेगा आपका कितना 8 और 9, तो 13 छके 78, 78। ठीक है, तो कितना बच गया 2 और 10, 2 फिर 9 और फिर 8 और फिर 4, ये नहीं डिवाइड हो रहा है। अब देखो ये 13 से जब नहीं डिवाइड हुआ तो 52 से भी नहीं होगा, 4 से तो डिवाइड हो रहा था लेकिन 13 से नहीं हुआ, तो फिर ये ऑप्शन बचता है अपने पास, यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्या रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल आर पी एस इज 25 डिग्री, दिस वन इज आर पी एस, ये 25 डिग्री है, आपसे आर ओ एस पूछ रहा है, आर ओ एस ये। देखो इसका और इसका आपको सम पता होना चाहिए कि यहाँ पर एंगल ओ और प्लस एंगल पी का सम कितना होता है 180 डिग्री, जब भी आपको टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हों। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री का होता है। तो देखो अगर ये वैल्यू 25 है तो ये कितनी होगी, 180 में से 25 माइनस कर दो, 155 डिग्री ये होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 100 किलोमीटर, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन द सेकेंड 100 किलोमीटर और 50 किलोमीटर थर्ड, तो ये कितना होगा ये कह रहा है कि ठीक है इसका एवरेज स्पीड बताना है कि लगभग कितना होगा। अच्छा देखो 3 बार अलग अलग आपको दिया गया है तो एवरेज स्पीड बताना है, तो हम एक काम कर लेते हैं। ठीक है, देखो ऐसे तो आपको ये बात पता होगा कि जो एवरेज स्पीड होता है ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो नॉर्मल फॉर्मूला लगता है यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि डिस्टेंस दोनों सेम है तो आप स्पेशल केस का फॉर्मूला भी लगा सकते हो या ये भी लिख सकते हो, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, स्पेशल केस वाला भी आप लगाओगे तो वही काम करोगे। ठीक है, तीनों बार जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो एक काम करोगे, एक बार स्पीड इसका था 30, एक बार स्पीड था 40 और एक बार स्पीड कितना था 50, तो इन तीनों का एलसीएम ले लो और उसको टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं हम। तीनों केस में डिस्टेंस उसी को मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप 30, 50 और 40 का जो एलसीएम लोगे तो 200 और 2 तो यहाँ 600 ले लेते हैं। मान लो टोटल डिस्टेंस हमने कितना ले लिया दोस्तों, टोटल डिस्टेंस नहीं हर एक के लिए, चलो टोटल डिस्टेंस भी आप मान सकते हो, हर एक केस में मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ। तो कितना बनेगा, मान लो 600 मान लिया मैंने। ठीक है, हर एक केस में डिस्टेंस 600 हो गया। तो आप बोलोगे कि अब 3 बार चला गया है तो 6 तियां 1800 टोटल डिस्टेंस बन गया, और पहला 630 की स्पीड से चला गया, तो 30 की स्पीड से अगर 600 चलोगे तो 20 आएगा टाइम आपका। ठीक है, डिवाइड कर लो। 40 की स्पीड से अगर 600 चलोगे तो 0 से 0 15 चौके 60, और जब 50 की स्पीड से चलोगे तो 0 से 0 और 12 25 60 ये आएगा। तो ये ओवरऑल स्पीड आ रहा है आपका। तो ये कितना बन गया आप जरा देखो, तो आप बोलोगे ऊपर आ गया 1800 और नीचे कितना आ गया आपका 15 और 12 हो गया 27 और 20 47 47। ठीक है, 5 और 2 7 और 2 2 4, लगभग लगभग ये आ रहा है। तो 47 को मान लो, मैं लगभग आंसर लाने के लिए 48 मान लो, लेकिन ये लगभग में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो या तो आप डिवाइड कर लो अब। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं है, फिर भी चलो अगर आपको अप्रोक्सीमेट निकालना है तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो हम डिनोमिनेटर को कुछ कम या ज़्यादा कर लें, तो देखो ज़्यादा करने पर ये ज़्यादा कैंसिल आउट होगा,
तो मैं इसको 1800 ही रहने देता हूँ और इसको मैं 48 मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं ना तो ओवरऑल इसकी जो वैल्यू आएगी वो छोटी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, अगर वैल्यू छोटी आएगी तो हम उसको थोड़ा सा बड़ा करके और आंसर अपना मान लेंगे। इसको हम 12 से काट देते हैं तो 12 चौके 48 और 12 से कट जाएगा 15 बार में यानी कि 0। फिर से 2 से काट लो तो ये 75 का आधा होगा, 75 का आधा 37.5। तो देखो ये 37.5 आ रहा है, यानी कि जो ओरिजिनल आंसर होगा ये इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो 37.5 तो ये है, इससे थोड़ा ऊपर वाला ये है। या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, या आपके लिए ज़्यादा दिक्कत की बात है तो आप ऐसे इसको डिवाइड ही कर लो। लेकिन डिवाइड भी पूरा नहीं करना है, देखो दूसरे डिजिट तक आपको डिवाइड करना है। जैसे ये 3 टाइम्स आप डिवाइड करोगे, 7 तियां 21, ठीक है, और 4 तियां 12 और 2 14, ये आ गया 7 तियां 21 हासिल 2 और 4 तियां 12 और 2 14, ये 1401 बनेगा ना, या 141 ही बन, अच्छा एक मिनट रुको, पूरी हमें नहीं काटना, हमें बस यहीं तक काटना है ना। 7 तियां 21 का 1 और 4 तियां 12 और 2 14, ये 141 आ गया। 180 में से माइनस कर लो, 10 में से 1 माइनस करोगे 9, और ये 7 में से 4 माइनस करोगे 3, ये कट गया और ये आ गया 0। अब आप बताओ इसके बाद आप कितनी बार में काटना चाहते हो, ठीक है। देखो अगर 7 बार में काटोगे तो 7 सत्ते 49 और 4 सत्ते 28 और 4 8 4 12 32, ये 329 ही आ सकता है, यानी कि ये 8 बार में चला जाएगा। तो दूसरा डिजिट जैसे ही आपको 3 और 8 पता लगा तो आप ये आंसर लगा सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आपको अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ 4 members of a family is 27 years. The average increase by 3 years when one of their relatives joins them, यानी कि एक आ जाता है तो एवरेज 3 बढ़ जाता है। देखो पहले से एवरेज 27 था, यानी कि आने वाले को 27 ही लाना चाहिए था, लेकिन वो 3 बढ़ा दिया। कितने लोगों को, 4 पहले से थे, एक वो भी आ गया, 5 लोगों का। तो 5 या 15 और 27 कितना हो गया, 42, यानी कि वो 42 साल का है जो आया हुआ है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ऐसे बंद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए जिसकी त्रिज्या 3.5 है। बंद अर्धगोला, ठीक है, यानी कि देखो ऐसा होता है गोला, बंद का मतलब ये भी ढका हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ऊपर वाला भी आप लेते हो तो ये 3 पाई r² होता है, ठीक है। तो ये 3 और पाई r² कितना होगा आप बताओ। देखो जब r होता है 7 तो पाई r² 154 होता है, लेकिन r इसका आधा है तो पाई r² 154 का क्या होगा, डिवाइडेड बाई 4 होगा। तो ये कितना बन गया, 4 तियां 12 और 15 तियां 45 और 1 46 बाई 4, इससे डिवाइड कर लो, 11 चौके 44, ठीक है। तो बचेगा आपका 2 2, तो 4 पच्चे 20, ठीक है। 11 और 5 से यही शुरू हो रहा है ऑप्शन, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू अगर ये है तो 3x+2 से इसको डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा होगा, 3x+2 = 0 रखो और x की वैल्यू -2/3 आ गई। अब बस इसमें जहां जहां x है वहां x की वैल्यू ये पुट कर दो, -2/3। तो ये है 15 और x³ तो 15 इंटू -8/27 हो गया, x³ की वैल्यू हमने रख दिया। फिर आ गया माइनस का 14 और x² कितना होगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यही होगा। माइनस का 4x तो -4 और गुणा में ये -2/3, ठीक है, और +10, यही आएगा ना, इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो ये 5 तियां 15 और ये 9 तियां 27, तो ये हो गया 8 बच्चे माइनस का 40 और बटा 9, और ये 14 चौके माइनस का 56 और बटा 9, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8/3 और प्लस का 10। देखो इनको तो जोड़ लो तो आप हो जाएगा 96/9। तो 3 से आप काट लो, 32 तियां हो जाएगा 96 और बटा का 9, ये माइनस में सॉरी ये 3 हो जाएगा, और प्लस 8/3 और प्लस का 10। 32 में से 8 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, 24। तो ये माइनस का 24 और बटा 3 और प्लस का 10 हो गया, तो 3 अट्ठे 24, यानी कि 10 में से 8 जाएगा 2, तो 2 आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको क्या रहा है कि cos 2a की वैल्यू ये है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a बताना है। देखो cos 2a की वैल्यू sin 75 के बराबर दे रखा है, तो या तो आप दोनों तरफ साइन लेके आ जाओ, ठीक है, या आप sin 75 को ब्रेक कर लो, ठीक है, sin 75 को ब्रेक कर लो। अच्छा एक बात तो आपने ये पढ़ा होगा ना, इतना मुश्किल करने की क्या जरूरत है। देखो cos a और sin a जब बराबर होता है, देखो ये आपने पढ़ा होगा कि ये cos a है और ये अगर sin b के बराबर है, तो ऐसे केस में जो a प्लस b होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से 2a और प्लस 75 आप ऐड करोगे कि 2a और प्लस 75 जो होगा ये 90 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/2 यानी कि 7.5।
ये तो इजी क्वेश्चन निकला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक विद्यार्थी के ग्रेड का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षण का 30%, ठीक है, इंटरनल टेस्ट का कितना लगता है 30%, असाइनमेंट्स का 30% मिलता है और एक्सटर्नल पेपर्स का 40% उसका मतलब मार्क्स काउंट किए जाते हैं या फिर ऐड किए जाते हैं। अब ये कह रहा है कि इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 90% इन इंटरनल टेस्ट, 95% इन असाइनमेंट्स एंड 75% इन द एक्सटर्नल एग्जाम्स, देन द ओवरऑल ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट। अच्छा देखो, पहले जहाँ से 30% लिए जाते थे उसमें से इसने कितना स्कोर कर दिया 90%। तो 30 का 90% लिखो या 90 का 30% लिख दो, तो 90 का 30% कितना हो जाएगा 9 या 27, यानी कि यहाँ से 27 मार्क्स ला दिया वो। अगले में देखो, अगला जो है 40%, उसका ये 95% लाता है। 40 का 95% कितना हो जाएगा, तो 95 का मैं 40% ले लेता हूँ, 95 का 10% होगा 9.5 और 40% यानी कि डबल का डबल। ठीक है, तो आप 95 को डबल का डबल कर लो, या 9 चौके 36 और 5 चौके 20, तो ये कितना आ जाएगा 36 और 20 यानी कि 238 और प्लस 75% अगले का। ओ सॉरी सॉरी, ये तो मैंने गलत लिख दिया ना, दूसरा भी 30% है और मैंने 40 ले लिया। देखो पहला जो था यहाँ पर आप समझिए, पहला 30% का कितना लाया है, ये 90%, दूसरा भी 30% है, इसका ये 95% लाया है। तो हम 95 का 30% मैं लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 और 9 तियाँ 27 और 1 28 यानी कि 21.5 28.5। और अगली बार 40% है 75 का, तो 75% 3/4 होता है, तो ये कितना आ गया 30। ठीक है, अब बस इसको निकाल लो आप कितना हो गया, तो आप बोलोगे कि ये 0.5 तो आएगा ही आएगा। देखो अब 0.5 इसी ऑप्शन में है, क्या करें बताओ, पॉइंट के बाद 5 इसी में है ना, बाकी इसमें 25 और ये अलग ही है। चलो आप ऐड करके देख लेना, ये 85.5 आ जाना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला सवाल कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ टैबलेट इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 10% एंड देन डिक्रीज्ड बाई 2.5% ड्यू टू रिडक्शन इन सेल्स, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ द टैबलेट। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100 वाला, जो सक्सेसिव डिस्काउंट लगता है वही फॉर्मूला। तो 10% एक बार इंक्रीज होता है तो प्लस का 10 लिखोगे, और एक बार 2.5% की डिक्रीज होता है तो यहाँ पर माइनस का 2.5 लिखोगे, और प्लस माइनस माइनस दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया आपका 25 और बटा 100। तो इसको माइनस करोगे तो ये 7.5 आएगा, और माइनस का ये 0.25 माइनस कर दोगे तो ये 7.25, और ये पॉजिटिव आ रहा है तो इतना क्या होगा इंक्रीज हो गया, यानी कि वृद्धि। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हैज बिन ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 4% एवरी डिकेड, यानी कि हर एक 10 साल पे कितना बढ़ जाता है वो 4% बढ़ जाता है। ठीक है, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन 2030 इज एज दिस, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन 2000। 30 साल का गैप दे दिया, देखो बहुत अच्छी बात है भाई। अब देखो यार, ये 30 कहाँ से आ गया, 30 नहीं आना चाहिए था ना, इतना बड़ा कैलकुलेशन थोड़ी देगा। अच्छा अच्छा, ये डिकेड्स था, देखो ये दशक था ना, 10-10 साल पे बढ़ रहा था ना, यहाँ डिकेड्स दिया है तो हम यहाँ 30 नहीं रखेंगे। अच्छा देखो, 10-10 साल पे बढ़ रहा है तो कितनी बार बढ़ेगा, तो आप बोलोगे 10-10 साल पर बढ़ने का मतलब 2000 का पूछा है। ठीक है, 2000 से 10 साल बढ़ेगा तो ये 2020 होगा, फिर 10 साल बढ़ेगा तो 2030 होगा, यानी कि 2 बार इंक्रीमेंट लगेगा, 2 बार ये बढ़ेगा, तो टाइम हमें 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या रख दो 2 बस, तो ये कितना आ गया 1581 और 8400, और 25 का स्क्वायर हो गया 625, और 26 का स्क्वायर कितना हो गया 676। अब देखो, या तो इसको काट लो या फिर डीएस निकाल लो। ठीक है, इसको या तो आप काट पीट लो या डीएस निकाल लो। तो एक बार हम डीएस भी चेक कर लेते हैं कि डीएस काम करता है कि नहीं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हर एक ऑप्शन है इसका पहले देख लेते हैं क्या हर एक ऑप्शन में डिजिट सेम है। देखो ये जो है 14562 है, 14562 इसमें भी है और 14562 इसमें भी है, तो डीएस लगाने का कोई फायदा तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब फिर तो काट ही देते हैं, 13 से काटो, फिर अगर ये 26 का स्क्वायर है तो 13 से कटेगा, यही कर सकते हैं ना। या फिर आप चेक भी कर सकते हैं कि देखो इसमें ये जो 2 डिजिट है ये कटने वाला तो नहीं है, इसको हटा दो, तो हर एक ऑप्शन से ये 2 डिजिट आपका गायब हो जाएगा। और अगर हर एक ऑप्शन से 2 डिजिट गायब कर देते हो तो इसके बाद जो बचता है वो देखो, आप कहे हो कि देखो भाई ये 625 है ना, यानी कि ये 25 का स्क्वायर है, तो 25 से कटना चाहिए आंसर। ठीक है, आंसर जो होगा दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 25 एंड
चलो पहले 25 का ही देख लो, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है तो वो तो इससे कैंसिल आउट होगा ना। तो देखो आप इसमें जो है ऑप्शंस में वो कौन 25 से अब डिवाइड होगा। इसके लास्ट में अब 6 2 रह गया है तो ये तो नहीं डिवाइड होगा। इसके लास्ट में 25 है यानी कि ये डिवाइड हो सकता है। इसके लास्ट में 20 है तो ये भी नहीं डिवाइड होगा। इसके लास्ट में 52 है, ये भी नहीं डिवाइड होगा। तो ऑप्शन बी ही आपका आंसर होगा। मैंने देखो क्या किया, मैं फिर से आपको बताता हूँ। मैंने ये बोला कि बेसिकली हमें ये निकालना है, देखो ध्यान से आप बात समझो। फिर मैंने ये बोला कि अगर हमें यही निकालना है तो हम ये बात तो समझ रहे हैं कि ये जीरो किसी से कट नहीं रहा है, क्योंकि नीचे जीरो ही नहीं है तो कटेगा किससे। ये जीरो नहीं कट रहा है तो यानी कि ये लास्ट का 2 जीरो तो हर एक ऑप्शन में आएगा ही आएगा। इसको छोड़ देते हैं अब। इसके बाद ये 625 है यानी कि 25 का मल्टीपल, तो आंसर भी 25 से कटना चाहिए। 25 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट का 2 डिजिट यानी कि लास्ट का 2 डिजिट वो 25 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 62 है, 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसमें 25 है, डिवाइड हो रहा है। इसमें 20 है, डिवाइड नहीं हो रहा है। और इसमें 52 है, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन बी हो गया बस। अगला सवाल कह रहा है 13 सेंटीमीटर। ये तो इंग्लिश हिंदी अलग अलग हो गया। लेट मी चेक अब कहाँ पर ये इंग्लिश हिंदी है फिर। ये तो सेम ही है। 30 मेन वाला भी सेम है। बेसिकली इसका इंग्लिश ही अलग अलग हो गया है, कोई बात नहीं। ये इंग्लिश वाला आप हटा दीजिए, ठीक है। जो इंग्लिश है वो बेसिकली किसी और क्वेश्चन का आ गया है। तो आप देखो क्वेश्चन कह रहा है 30 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक शंकु का आयतन इतना दिया है, उसकी हाइट बतानी है, ठीक है। मीन्स यू हैव टू गिवन दैट अ कोन whose radius is 13 centimeter and we have to find the height if the volume is 507 पाई। वॉल्यूम का आप फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, और ये कितना दिया है 507 और पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 आर स्क्वायर की जगह पर 13 इंटू 13 लिखिएगा आप, ठीक है। और इंटू हाइट तो हमें बताना ही है, और ये हो गया 507। अब देखो ये 3 तो कहीं से भी नहीं कट रहा है, यानी कि 3 इधर जाएगा तो 3 का मल्टीपल होगा ही, और ये 5 7 12 है, यानी कि उसमें भी एक 3 है, यानी कि 9 का मल्टीपल आंसर होगा। लेकिन कई सारे ऐसे हैं तो चलो 13 से इसको काट लो। तो आप काटोगे 13×3 = 39, 117, और ये 13 से कट जाएगा कितनी बार में 13×39। तो इधर भी 3 बचा, इधर भी 3 बचा, यानी कि 3 3 9 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 35% on 8,000 and two successive discounts of 25% and 15% on the same amount। देखो एक बार इनका आपको लेना है सक्सेसिव डिस्काउंट, और एक बार डायरेक्ट 35% डिस्काउंट लेना है, और दोनों का डिफरेंस बताना है। इसका सक्सेसिव निकालोगे तो आप बोलोगे कि ये 20 और 15 कितना हो गया 35, और -15 दूना 30 यानी कि 3, तो ये आ गया 32%, और ये है 35%। तो गैप कितने का आ गया इनके बीच में, डिफरेंस आ गया 3% का, यानी कि जो आंसर होगा वो होगा 3% ऑफ दिस इज परसेंटेज साइन 8,000। तो इसका कितना होगा, ये 8 या 24 240 होगा, ठीक है। अगला सवाल ये है सिंप्लीफिकेशन का। तो पहले ऑफ को हम करेंगे, तो 4 से इसको काट दो, तो 4 से काटोगे 4 एक बार में, 3 और 9, ठीक है। तो 4 निम 36, फिर 3 2 4 8 32, ये आ गया आंसर, ठीक है। 1980 ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये तो जीरो ही हो गया। इसको 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 और जीरो, और ये माइनस का 77। 10 में से 7 जाएगा, लास्ट में 3 आएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, दिस इज 983 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आप ये काम कर सकते हो यहाँ पर कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेते हैं हम। तो इनको ऐड करोगे आप, तो 7 3 10, और 8 और 1 9 1 10, और फिर 9 और 1 10 बचा, ये हो गया। और इंटू फिर ये a प्लस बी है, a माइनस बी, तो देखो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ठीक है। और फिर बचेगा यहाँ पर कितना, 7 में से 1 जाएगा फिर से 6, और ये 9 का 9, तो इसमें 3 जीरो लगा दो, 966 पे 3 जीरो, ये आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार एबीसी थे, 10% पात्रों ने यानी कि 10% जो मतदाता है वोटर्स हैं उन्होंने वोट ही नहीं दिया। मतदान करने वालों में से 45% ने ए को, 35% ने बी को, और शेष जो बचे 20% उन्होंने किसको दे दिया, सी को दे दिया। अब ये कह रहा है कि ए को डाले गए जो मत है उसका 30%, और बी के जो डाले गए मत है उसका 20% जो है उसको इनवैलिड मान लिया गया है, जबकि सी को जितना मत डाला गया है उसको वैध माना गया है, यानी कि वैलिड। ए को 20 से 882 जो अधिक वैध मत प्राप्त होते हैं, तो सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए, ठीक है। थोड़ा सा लंबा पढ़ने में लगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा।
देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम मान ही लेते हैं कुछ, और ज़्यादा ईजी रहेगा कि हम 100 के बदले 1000 मान लें इस बार, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स था वो था 1000। अब इसमें से जो 10% है उनका जो वोट है वो तो दिया ही नहीं गया, यानी कि उन्होंने वोट ही नहीं डाला। तो कितने वोटर्स बच गए, इसका मतलब 10% यानी कि 100 छोड़ दो तो 90% यानी कि 900 वोटर्स रह गए जिन्होंने वोट दिया। इसमें से ए को कितना मिल गया, ए को मिल गया 45%, तो इसका 45% कितना होगा, 9 नेम 81 बचे, 5 एकम 5 और 8 बचे 40, 400। ठीक है, बी को कितना मिला है, तो आप बोलोगे बी को मिला है 35%, यानी कि 35 को 9 से गुना करना है तो 350 में से 35 को माइनस कर लो। तो 350 में से 35 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 315। और सी को कितना मिला, सी को मिला है देखो कितना, 20%। ठीक है, तो 900 का 20% 180 होगा। अब इसमें से और क्या कह रहा है ये समझिए, ये कह रहा है कि ए को जितना वोट डाला गया है ना उसमें से 30% जो है वो इनवैलिड है, यानी कि इसको ओवरऑल 405 का 70% ही मिलेगा। इसमें क्या है, इसमें 20% इनवैलिड है बी में, तो इसको ओवरऑल इसका 80% ही मिलेगा। ठीक है, और सी का ओवरऑल वैलिड है। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया है 882, तो पहले इसका 70% लोगे, इसका 80% और उसका डिफरेंस लेके आप 882 से इक्वेट करोगे और फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे और फिर लास्ट में 180 की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि हमसे सी का पूछ रहा है। लेकिन एक बात और आप समझिए यहाँ पर जरा ध्यान से, कि जो सी की वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी है, तो आप बोलोगे सी की वैल्यू है 180। ठीक है, तो हमें 180 की वैल्यू बतानी है, और जो 180 है ये 9 का मल्टीपल है, तो हम ये बात श्योरिटी के साथ यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आंसर आएगा वो भी 9 का मल्टीपल आएगा। और अगर ऑप्शंस पे आप ध्यान दें तो ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है, वो है आपका ऑप्शन बी। क्योंकि देखो ये 9 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो बी अपना आंसर होगा। बाकी मैंने पूरा प्रोसेस भी आपको समझा दिया है, आप कर सकते हैं। 30 मैन कैन कंप्लीट a piece of work in 24 days, 12 days after they started working together 10 more men joined them, how many days will they now take to complete the remaining work। ठीक है, यानी कि 30 आदमी 24 दिनों में काम कर सकते हैं। देखो 30 आदमी जो है ये 24 दिनों में काम कंप्लीट कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिन तक काम किया, तो आप बोलोगे 30 लोगों ने 12 दिन तक तो काम कर दिया, तो 30 लोगों के हिसाब से अब 12 दिन का ही काम रह गया। लेकिन अब काम कितने लोग कर रहे हैं, 10 लोग और आ गए, यानी कि 30 के बदले अब 40 लोग काम कर रहे हैं, तो कितना दिन लगेगा। तो आप बोलोगे इस 0 से 0 काट लो और 4 तियां 12, तो x की वैल्यू 3 तियां 9, यानी कि 9 दिन और लगेंगे। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि एक सेल फोन की कीमत जो है वो 20,000 है। रविवार को दुकानदार इसकी कीमत पर 1000 रुपये का डिस्काउंट दे देता है। इसके अलावा अगर कोई क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो 5% का और डिस्काउंट मिलता है, तो वो कितना भुगतान करना पड़ा। ये तो ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी एक आया था, तो ये मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है और आशा करता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुबीर क्लेम्ड टू सेल हिज आइटम्स एट ओनली 5% अबव द कॉस्ट प्रोडक्शन। देखो ऐसा क्वेश्चन भी पिछले शिफ्ट में आया था और वो भी मैंने करा रखा है कल वाले शिफ्ट में, अगर आपको याद हो। आप कमेंट में जरूर यस और नो लिख के बताना, जिससे मुझे पता चले कि क्या आपको ये क्वेश्चन करने आया या नहीं आया। एक बार मेरे से पहले आप ट्राई कर लेना, क्योंकि अगर आप पिछला सेशन देखे हैं, पिछला जो प्रीवियस सॉल्यूशन वीडियो है प्रीवियस शिफ्ट की, उसको अगर आपने वॉच किया है तो आपको जरूर ये सॉल्व करने आना चाहिए, अगर आप एक सीरियस व्यूअर हैं या फिर सीरियस एक एस्पिरेंट हैं तो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि देखो अब उसके बाद 1 केजी के जगह पर वो 960 ग्राम के वेट का यूज करता है, तो बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज मिलता है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अब फिर से हम वही कहेंगे कल जैसा कि देखो 1000 ग्राम अगर उसकी कीमत है, या 1000 ही लेके चलते हैं, ग्राम को मारो गोली, तो 1000 के बदले वो क्या करता है, लागत से 5% अधिक पर बेचने का दावा किया। यानी कि वो कितने पर बेचने का दावा किया कि 1000 के बदले में वो कितने पे देगा भाई। तो आप बोलोगे इसका 5% कितना हो गया, देखो इसका 1% 10 हो गया, तो वो 1050 में देने का वादा किया। ठीक है, लेकिन क्या किया, वो 1 केजी के बदले में 960 ही ग्राम दिया। दिया कितना, 960 ग्राम, बताओ तो कितने का फायदा हो गया। यहाँ से यहाँ जाने पर कितने का फायदा होगा, 10 से 10। ठीक है, और 4 और 5 9 का फायदा होगा कितने पे, 96 पे, और इंटू का 100। तो ओवरऑल ये कितना बनेगा, आप काट करके देख लो। तो ये 3 तिया 9 और ये 32 तिया 96 और ये 8 चौके 32 और ये 25 चौका 100, तो 25 तिया 75/8 आ गया। तो 8 निम 72 और पॉइंट 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/8 0.125 होता है, तो 3/8 375 होगा ना, तो 9.375 ये आंसर होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया। अब डीआई के 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, आप देख ही लो इनको भी। ठीक है, ये कह रहा है हाउ मच लेस मनी
इज स्पेंड ऑन डिस्ट्रिक्ट सी देन डिस्ट्रिक्ट ई, यानी कि ई से सी पर कितना मनी कम स्पेंड किया गया। ठीक है, तो देखो इसमें टोटल वैल्यू भी गिवन होगी। एक्चुअली में मैंने क्वेश्चन काटा है तो जो भी यहाँ पे लिखा गया है उसमें टोटल वैल्यू नहीं गिवन है। तो बेसिकली हमें करना क्या था, देखो ई से सी पर कितना कम दिया गया है, तो ई कौन है इसमें, ई है ये जो कि परसेंटेज में 18% है, और सी है ये जो कि परसेंटेज में 14% है। तो दोनों का डिफरेंस आप देखोगे कि 4% का होगा, तो 4% ऑफ टोटल वैल्यू आपको निकालना था। तो एक्चुअली में मैं एक बार क्वेश्चन अपने फोन में निकाल के देखता हूँ कि टोटल वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या गिवन था। ठीक है, उसका 4% हम निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल वैल्यू गिवन था वो दिया था 15,62,000। तो इसका आपको 4% बताना है, यानी कि 4/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और 2 चौके 8, 15,62,000 एक और जीरो था इस पर। ठीक है, तो लास्ट में 80 आएगा, ये तो आप देख ही गए। आगे भी मल्टीप्लाई कर दो तो 6 चौके 24, यानी कि 4 आएगा, तो 480 जिसके भी लास्ट में है वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो गया। अगला सवाल ये कह रहा है कि 2010 और 12 में बी प्रकार के बेचे गए गीजर की संख्या में कितना अंतर है। तो देखो 2010 में बी प्रकार का कितना बेचा गया है, तो आप बोलोगे 10 वाला ये है, और बी प्रकार का कौन है भाई, तो बी प्रकार का 10 में जो है वो 189 है। ठीक है, और 12 में जो है वो बी प्रकार का कितना है। ठीक है, तो ये हो गया 12, इसमें ये 145 है, तो इनका हमें क्या बताना है, डिफरेंस। ठीक है, तो इनका डिफरेंस ले लो, तो 9 में से 5 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4, और 18 में से 4 माइनस करोगे तो ये 4 ही आ गया, तो 44 आ गया। तो जो आंसर होगा वो आपका 44,000 होगा। यहाँ पर देखो अब इसमें भी कुछ टोटल वैल्यू गिवन होगा। ठीक है, ये भी मैं देखकर आपको बता देता हूँ। अभी ये क्वेश्चन जो सेट किया हुआ है स्लाइड में, इसमें कुछ एरर आ गया है थोड़ा बहुत। अब देखिए वहाँ क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि ये जो भी वैल्यूज आपको लिखी गई हैं इस टेबल में, वो 1000 में लिखी गई हैं। ठीक है, यानी कि 95 को आप 95,000 मानोगे, 102 को 102,000 मानोगे। ठीक है, 108 को आप 108,000 मानोगे, तो वैसे ही आप 44 को आप 40,000 मानोगे, एक जीरो कम ही आएगा। ठीक है, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है जुलाई के महीने में उपयोग किए जाने वाले गेहूं की मात्रा जून में उपयोग किए गए कितना प्रतिशत है, ये बताना है। ठीक है, जुलाई के महीने में गेहूं की मात्रा लेना है, और जून के महीने में टोटल खाद्य पदार्थ लेना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स। ठीक है, तो देखो जो गेहूं है यानी कि वीट, वो जुलाई में कितना है, वीट ये है जुलाई में कितना है, ये 400 है। तो हमें बताना है कि जो 400 है ये कितना परसेंट बनेगा, किसका, केवल फूड आइटम्स का, किसमें, जून में। तो जून में फूड आइटम्स कौन है, देखो ये सारे ही फूड आइटम्स ही हैं। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लो अब आप, इन सबको, ये नीचे वाला भी आएगा, राइस, व्हीट, शुगर, ठीक है, पल्सेस और वेजिटेबल, सबको ऐड कर लो। तो आप देखो कि ये 1 और 4 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12, तो 1200। तो ये हो गया 8 और 2 10 और 5 15, यानी कि 150। ये तो ये हो गया 1350 और इंटू का 100। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, और ये 2 पच्चे 10, और ये 5 से काटोगे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो ये ओवरऑल आ गया आपका 800 और बटा 27। तो 27 दूना हो जाएगा 54, 27 तिया 81 तो नहीं होगा, 27 दूना 54। तो आपका बचेगा 6 ऐड करोगे, यानी कि बचेगा 26 और 0 260। तो ये 10 बार में तो नहीं जाएगा, 9 बार में ही जाएगा। तो अगर आप 9 बार में इसको काटते हो तो 27 नमा कितना हो जाएगा, 963। ठीक है, यानी कि 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7 बचेगा, यानी कि ऊपर जो भी आएगा यहाँ 7 आएगा। तो ये किस में है, ऑप्शन बी में है। आप देख रहे हो यहाँ 7 है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही आंसर है। ठीक है, और यही लास्ट क्वेश्चन था। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा सबको थैंक यू। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर देना हो सके तो।